हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में गाउस नियम पर आधारित कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जो बोर्ड परीक्षा में भी पूछे गए और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट और जेई में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे के पूरे गॉस नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। ले चलते हैं हम आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी। आ गए बच्चों हम अपने स्टडी टेबल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाउस नियम पर आधारित कुछ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो टोटल एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और मैं जैसे जैसे आपको समझाता चलूँ एक एक क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन लगाते चलिए कॉपी में। ठीक है, आप हमारे साथ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो को आप पॉज करके आप एक क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक क्वेश्चन लगाइए, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या होगा, आपको बेटर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन बच्चा लोग आपके स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझाने के लिए पढ़ देता हूँ, बाकी अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक्स अक्ष के समांतर है। 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए, ये कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है। यानी हम यहाँ पर एक्स अक्ष बना लें। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पर हम अपना एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें एक घन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी 20 सेंटीमीटर भुजा का घन है, तो यहाँ पर मैं घन बना देता हूँ। ये घन है। लाइन थोड़ा तिरछी हो गई लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझिए इसको। ये एक्स अक्ष जो है इसके अंदर से जा रहा है। ठीक है, बाहर से यहाँ निकल रहा है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और इधर की ओर होगा आपका जेड अक्ष। यहाँ पर होगा आपका जेड अक्ष। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इसकी भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, 20 सेंटीमीटर कह रहा है। इससे निकलने वाला फ्लक्स बताइए। तो यहाँ पर देखिए घन, ये जो घन है 20 सेंटीमीटर भुजा का, इसके केवल इस वाले पृष्ठ से और इस वाले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स ने मतलब वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। तो केवल जिस फ्लक्स से वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है उसी फ्लक्स से आपका वैद्युत फ्लक्स, उसी पृष्ठ से आपका वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। बाकी और जो पृष्ठ हैं उनसे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। जैसे ये ऊपर पृष्ठ हो गया, नीचे वाला, इसके पीछे वाला और सामने वाला, यानी 4 पृष्ठों से फ्लक्स नहीं निकलेगा, केवल 2 पृष्ठों से फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर है। अतः घन के केवल दाएं व बाएं पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स गुजरेगा या निकलेगा, कुछ भी लिख लीजिए, गुजरेगा। बाकी और पृष्ठों से नहीं गुजरेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो रेखा है वो एक्स अक्ष के समांतर है इधर की ओर। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि वेक्टर ई जो है एक्स अक्ष के समांतर है, अतः घन के केवल दाएं व बाएं पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा। तो दाएं पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बाएं पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इसको मैं आपको फिगर में समझाता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं दाएं पृष्ठ पर। यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वेक्टर ई इस दिशा में है, और अगर इस वाले तल का एरिया वेक्टर देखा जाए तो भी इस दिशा में होगा। ठीक, तो वेक्टर ए भी इसी दिशा में है। दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा यहाँ पे जो बन रहा है इस साइड दाएं साइड, वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ये चीज़ अगर बाएं साइड देखें तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, आगे की ओर इधर, और इस वाले तल का एरिया वेक्टर जो आएगा इधर की ओर आएगा, इसके विपरीत दिशा में आएगा इधर की ओर। ठीक है, यानी इसका वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, एरिया वेक्टर इस दिशा में है। दोनों के बीच जो थीटा एंगल बन रहा है वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच, वो कितना है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स। अतः फ्लक्स हम निकालते हैं राइट साइड से, ठीक, दाईं तरफ से। फाई आर इसको लिख देते हैं हम कि दाईं ओर से निकलने वाला फ्लक्स। फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो फाई आर जो आएगा आपका ई ए कॉस, इधर की ओर दाईं तरफ कॉस थीटा एंगल कितना है, 0 डिग्री है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं। फाई आर बराबर आएगा आपका, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, ई ए। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके दूसरे पृष्ठ से, लेफ्ट वाले पृष्ठ से निकालते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं फाई एल। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ई ए कॉस थीटा, और थीटा आपकी बार कितना है, थीटा है आपकी बार 180 डिग्री। तो ई ए कॉस 180, कॉस 180 का जो मान होता है वो -1 होता है। तो ये हो जाएगा ई ए -1। कितना हो जाएगा, ई ए -1। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा फाई एल बराबर -ई ए। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, फाई एल बराबर कितना आ गया, -ई ए। अतः कुल फ्लक्स, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, अतः संपूर्ण या दाएं बाएं लिख दें, अतः दाएं बाएं पृष्ठ से, दाएं व बाएं पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, फाई राइट हैंड और प्लस फाई लेफ्ट हैंड वाला। ठीक है, अब देखिए फाई बराबर राइट हैंड, दाईं तरफ से जो फ्लक्स आया है वो कितना आया है, यहाँ पर देखिए ई ए आया है, और ई ए है ये, और ये जो है
ये कितना है माइनस ई ए है, ठीक है, ये माइनस ई ए है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों कट के कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। फाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को सारी चीज़ें। अब ये क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में आता है तो हमको तो ये डिटेल में लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ लेता है तो आप लोग ऐसे देखिए, फिगर से हम इसको देख लेते हैं। इधर 0 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर cos थीटा 1 हो जाएगा, यानी वैल्यू कितना आएगी ई ए के बराबर आएगी। और इधर 180 बन रहा है तो माइनस ई ए के बराबर आएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस ऑप्शन 0 पे हम टिक कर देंगे। लेकिन बोर्ड पेपर में आएगा, अगर लिखित 2 नंबर में अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछ लिया तब ये इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप या संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है, यहाँ पर आपको फाई का मान दे रहा है। इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है, उसके पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स जो है वो फाई का मान कितना है, फाई ई का मान जो है 8 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपको दिया है। ठीक है, फिर पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश, पहला क्वेश्चन, बॉक्स के भीतर कुल आवेश कितना है। अब कोई भी बंद पृष्ठ होता है, हम जानते हैं बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो होता है, चूँकि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू, उसके अंदर जितना आवेश रहता है कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। फिर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी कुल आवेश पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कुल आवेश पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, क्यू इंटरनल जो अंदर कुल आवेश रखा है वो कितना आएगा, बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, फाई का जो मान दिया है उसको रख देते हैं और एप्सिलॉन नॉट का मान रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, आपको देखिए तब यहाँ से क्यू निकल के आएगा। फाई का मान आपको दिया गया है 8 × 10³ गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, इसका गुणा करा लेंगे 8 से, तो 8 × 5 = 40, 4 बचा, 8 × 64 और 4 68, 6 बचा, 8 × 64 और 6 70, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा 70.8 और 12 में से 3 जाएगा 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, आवेश है, हम इसको कूलाम में लिखते हैं तो कूलाम में आ जाएगा, लेकिन इसको और कम में बदल देते हैं तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.07। ठीक है, 1 2 3, देखिए 7 के आगे हमने 0 बढ़ा दिया एक, तो 3 अंक बाद दशमलव हो गया, तो 3 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10⁻9 और +3 ये आ जाएगा आपका 0.07 माइक्रो कूलाम, यानी 10⁻⁻6 कूलाम आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि Q जो आएगा, Q इंटरनल कुल जो आएगा नेट आवेश वो आएगा आपका 0.07 माइक्रो कूलाम। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ये इतना आवेश उसके अंदर आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है,
क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है। इसके कहने का मतलब है कि बॉक्स से निकलने वाला कुल फ्लक्स शून्य है। यदि कह रहा है, कंडीशन दे रहा है, यदि बॉक्स से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होता है फाई ई, ये कितना दिया गया है, शून्य दिया गया है। तो कह रहा है कि आप बताइए कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है क्यू इंटरनल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर में 0। एप्सिलॉन नॉट का इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्यू इंटरनल जो आएगा वो कितना आएगा, शून्य हो जाएगा। इसका इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है कोई आवेश नहीं है। क्यू इंटरनल कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो हम यहाँ पर केवल आंसर में यही इतना लिख देंगे कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। या क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुल आवेशों का बीजगणितीय योग क्या है, शून्य है। ठीक है, इसलिए फ्लक्स जो है शून्य आ रहा है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि पृष्ठ के भीतर कुल आवेश शून्य है। कुल आवेश जो है क्या है, शून्य है। अतः फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। फ्लक्स भी शून्य होगा। ठीक, ये हो गया आपका प्रॉपर रीजन इसका। ठीक, समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। कह रहा है इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। ठीक है, यहाँ पर फिगर में बना देता हूँ, आप लोग देखिए। ये एक ऐसे वर्ग बना है, ऐसे एक वर्ग बना है। इसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है ये भुजा। ठीक, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है, भुजा है। कह रहा है कि वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, इसका केंद्र अगर यहाँ होगा तो इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, यानी हम यहाँ पर सिंबल इसको दिखा देते हैं ऐसे, 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, ऐसे 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर। यहाँ पर यह है आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर कोई +10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। यहाँ पर जो रखा गया आवेश Q बराबर वो कितना है, +10 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश रखा गया है। तो कह रहा है इससे निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। तो इसके लिए इस वर्ग को क्या मान लेते हैं हम, किसी एक घन का फलक मान लेते हैं। ठीक, इस वर्ग को हम किसी एक घन का फलक मान लेते हैं। माना यह वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे, माना यह वर्ग किसी घन का एक फलक है। एक फलक है या एक पृष्ठ है, लिख दीजिए, एक पृष्ठ है। ठीक, अब हम जानते हैं अगर पूरा घन बन जाएगा तो बंद पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा घन मानकर इसको हम वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, चूँकि संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स, संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स। अब संपूर्ण घन जो होता है वो बंद पृष्ठ होता है,
तो उससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यहाँ पर केवल एक सतह की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूरी उरी नहीं ली जाएगी क्योंकि इस फार्मूले में कहीं पे आर वार की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। आर की वैल्यू, दूरी की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पर कुछ ये जो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 सेंटीमीटर भुजा दे रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम तो संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन यहाँ पर किसी एक वर्ग का पृष्ठ दिया है, अतः चूँकि यहाँ पर लिखेंगे चूँकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं, घन में 6 फलक होते हैं या पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं, ठीक। घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। यानी 6 फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अतः 6 फलकों से गुजरने वाला, 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स 6 फलकों मतलब क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। 6 फलक अगर बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ ही हो जाएगा। तो 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यही वाला जो, इसलिए हमने यहाँ पर आपको फार्मूला लिख दिया। उसके बाद इसके 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर होगा संपूर्ण घन के निकलने वाले फ्लक्स के, और वो कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पर हम एक का निकालते हैं, अतः तो एक पृष्ठ यानी एक फलक या पृष्ठ, इसको फलक लिखिए चाहे पृष्ठ लिखिए, एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अब जैसे देखिए यहाँ पर 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स इतना है, तो एक फलक से कितना गुजरेगा, जैसे 5 पेन की कीमत 20 रुपये है। अगर मैं एक पेन की कीमत आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा, ठीक। 5 पेन की कीमत अगर 20 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितना होगी, 20/5, यानी इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 रुपये, ठीक। वैसे यहाँ पर 6 फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यानी इसको पूरे को हम 6 से भाग करेंगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बस यहाँ पर आप मान रख दीजिए, इसको गुणा भाग कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो फ्लक्स को हम फाई से दिखा देते हैं, फाई E बराबर Q का मान आपको दिया है कितना, 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 × 10⁻⁻6 बटे 6 × एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12, ठीक है। अब यहाँ पर फाई E बराबर, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ठीक है। 8.85, यहाँ दशमलव नहीं रहेगा, 8.85 है। अब आप क्या कीजिए, इसको इससे गुणा करा लीजिए, चाहे तो 5 से इसको और डिवाइड कर दें, तो ये जाएगा 5 × 5 दशमलव, 5 × 7 35, 3 5 × 7 35, इसका गुणा कराएंगे, इसको ऊपर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 × ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, और नीचे 3 × 7 21 के 1 हासिल बचा 2, 3 × 7 21 2, 23 2 3 2 5, ये इतना आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 1 के पास कितना जीरो बढ़ेगा, 2। अब 531 से हम 100 को डिवाइड कर देंगे, 531 से जब 100 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग में फाई E बराबर 2.26 इंटू 10⁵, ठीक। पहले तो आएगा 0.226 करके आएगा कुछ, लेकिन दशमलव हम एक अंक इधर लेके आएंगे तो एक घात में से घट जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक। देखिए बच्चों, कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मैं इसको आपको सही कर देता हूँ। देखिए ये जो
जब इसको हम 100 से डिवाइड कर 531 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये आएगा आपका फाई ई बराबर 531 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.188, ये इतना आएगा, इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इतना आंसर कैसे आएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक, अब फाई ई बराबर, इसको हम लिखेंगे, तीसरा अंक क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम इसको यहाँ पर 0.19 कर देंगे इंटू 10 की पावर 6। अब जो है फाई ई बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर 5। ठीक, इतना लिख देंगे, या तो इसको हम लगभग बराबर कर देते हैं किसके, 2.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये लगभग में इतना लिखा जा सकता है, 1.9 है तो लगभग किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पर 2.0 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आएगा आपका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कह रहा है 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। 2 माइक्रो कूलाम का आवेश जो है वो 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, यानी घन के केंद्र पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। क्यू बराबर जो है वो कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब घन से निकलने वाला फ्लक्स निकालना है हमें, तो हम जानते हैं चूँकि घन से निकलने वाला फ्लक्स, चूँकि घन क्या है, बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, वो बराबर होगा क्यू इंटरनल, उसके अंदर जो क्यू इंटरनल कुल आवेश रखा है बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो फाई ई बराबर उसके अंदर कुल आवेश कितना है, 2 × 10⁻⁻6, और एप्सिलॉन नॉट का जो मान है 8.85 × 10⁻12, ये है। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा डिवाइड करने पे, ये आएगा आपका 16, ये लगभग आएगा 0.226, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10⁻12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं फाई ई बराबर, एक अंक दशमलव इधर जाएंगे तो 2.26 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ होगा तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 ही होगा, इसको आप लोग दिमाग में रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए। कह रहा है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इतना है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लक्स का मान दिया है, फाई ई का जो मान दिया है वो हमें दिया है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हमें फ्लक्स दिया है। कह रहा है कि जो है कि अगर पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हम लोग जानते हैं चूँकि फाई ई बराबर जो होता है वो Q/ε0 होता है, और Q क्या होता है, अंदर स्थित कुल आवेश होता है। ठीक, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है
तो वैद्युत फ्लक्स बाय आर्यन सर नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए फाई ई बराबर क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है। अब आगे कह रहा है कि इस कितनी दूरी पर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, अगर उस गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स कितना होगा। अब देखिए इस फार्मूले में कहीं पर कोई दूरी आर है, दूरी आर यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए फाई ई का मान जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि फाई ई का मान त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। त्रिज्या भी एक प्रकार से क्या हो गई, दूरी हो गई। त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अतः फाई ई जो होगा वो जितना है उतना ही रहेगा। कितना, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये फ्लक्स इतना ही रहेगा। दूरी बढ़ाने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, इसका पहला पार्ट हो गया। अगला पार्ट कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या है। तो यहाँ पर Q का मान हमें पूछ रहा है। तो देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ पर लिख रखा है कि फाई ई बराबर होगा Q इंटरनल बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ये देखिए हमने लिख रखा है। तो हमें क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में इसी आवेश का मान पूछ रहा है कि Q अंदर जो आवेश रखा है वो उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हमें वैल्यू रख देनी है। तो फाई ई का मान -1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻−12। अब इसका कैलकुलेशन कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस, इसका गुणा 1 में होगा तो इतना ही आएगा और 12 में से 3 घट जाएगा, 10⁻−9 ये हो जाएगा कूलाम। इतने कूलाम का कुल आवेश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर लिख लीजिए Q इंटरनल कुल आवेश, उसके अंदर जो कुल आवेश होगा उसकी वैल्यू जो होगी कितना होगी, -8.85 × 10⁻−9 कूलाम। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हमारी जो क्लास शुरू होगी बहुत ही खास क्लास होगी, क्योंकि इस खास क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास।